एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजबूरी में काम किया करता था। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर हमेशा सपने देखता रहता था कि किसी दिन उसे बहुत ही सारा धन मिल जाएगा। वह जिसकी भक्ति करता है उसके आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार घटना होगी। वह सुबह शाम दिन रात अपने इष्ट की भक्ति में खोया रहता। वह कहता, जो लिखा है वही होगा, जो करेंगे वही करेंगे, मैं कौन हूं करने वाला, सब वही करते हैं। वास्तव में वह एक बहुत ही संकोची व्यक्ति था। वह कुछ भी करने के लिए हमेशा दुविधा में रहता था और कार्य ना होने पर उसके पास उसके लिए बहाने भी मौजूद होते थे, जिससे वह अपने आप को समझा सके कि तूने कोशिश तो बहुत की थी पर यह हो ही नहीं सकता था। उसकी पत्नी, उसके घरवाले उसे ताना मारते कि तुम कुछ और क्यों नहीं करते, कब तक तुम मजदूरी करते रहोगे, इससे घर का खर्चा नहीं चल रहा, कुछ और करो। वह कहता, जैसा मालिक रखे, वो जो चाहेगा वही होगा, मेरे करने से क्या होता है। एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए धन की आवश्यकता थी, पर उसके पास धन था ही नहीं। जब उसकी पत्नी ने उससे आकर कहा कि जाकर धन की व्यवस्था करो, तब उसने कहा, अरे पगली, तू क्यों चिंता करती है, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे इष्ट मेरे ईश्वर उसे बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी बाहर की ओर भागी। वह कई जगह गई जहां उसे उम्मीद थी कि कुछ धन उसे मिल जाएगा, पर उसे कहीं से धन नहीं मिला। वह व्यक्ति अपने ईश्वर के भजन गा रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि उसके बच्चे को स्वस्थ कर दे। बच्चा लगातार रो रहा था। अचानक उस बच्चे की रोने की आवाज थम गई। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दिया, मैं जानता था कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी उसकी पत्नी घर के अंदर आई और उसने भागकर अपने बच्चे को गले लगा लिया। पर अगले ही पल उसे एहसास हो गया था कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वह चिल्ला पड़ी और छाती पीटकर रोने लगी। उस व्यक्ति के मन पर बहुत ही गहरी चोट लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान के रहते भी ऐसा कैसे हो गया। 1 महीना बीत गया और वह अपनी इस सवाल को लेकर इधर उधर भटकता रहा। कई लोगों से उसने कई प्रकार के सवाल किए, उसे कई प्रकार के जवाब मिले। लोगों ने कहा कि तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी रह गई थी, पर इन जवाब से वो संतुष्ट नहीं था। ऐसे ही एक दिन वो अपने बच्चे की याद में कड़ी धूप में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था। उस मार्ग से एक गुरु नगर की ओर जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी तो उसके पास पहुंचे और कहा, क्यों रोते हो, क्या हुआ है। उस व्यक्ति ने गुरु को सारी बात बताई और कहा, गुरुदेव, अब आप ही बताइए, मेरी इसमें क्या गलती थी। मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताती, भला मैं अपने बच्ची को क्यों मारना चाहूंगा। मैं तो भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। अगर तुम्हारी बच्ची को इलाज मिल जाता तो क्या वो बच जाता। व्यक्ति ने कहा, हाँ, अगर उसे इलाज मिल जाता तो वो बच सकता था। गुरु ने कहा, तो उसे इलाज क्यों नहीं मिला, क्या तुम उसका इलाज कराने के लिए नहीं ले गए। व्यक्ति ने कहा, मेरे पास धन नहीं था गुरुदेव। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था। व्यक्ति ने कहा, मैं जहां काम करता हूं वहां उतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं धन जोड़ सकूं। गुरु ने कहा, जब तुम्हारी बच्ची की मृत्यु धन की कमी की वजह से हुई है तो तुम किसी ईश्वर को दोष क्यों दे रहे हो। उसने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम धन मत कमाओ या फिर वहीं काम करो जहां तुम्हें धन कम मिलता है, या मेरे भरोसे बैठे रहो। व्यक्ति ने कहा, क्या गुरुदेव भगवान हमारी मदद नहीं करते। गुरु ने कहा, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे इष्ट कोई बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है और तुम्हारी आंखों से देखते हैं, तुम्हारे हाथों से कार्य करते हैं और तुम्हारे पैरों से चलते हैं। जब तुम ही कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। तुमने तो अपने इष्ट के हाथ पैर बांध कर खड़ा कर रखा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी बातें कड़वी है पर सत्य है। अपने भीतर से मैं ये जानता हूं कि अपने बच्चे की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे पहले ही धन की व्यवस्था रखनी चाहिए थी। मुझे जीविका के लिए कोई और कार्य करना चाहिए था, पर मैं जब भी कुछ कर नहीं जाता हूं मेरे पास साधन नहीं होते, मेरे पास लोगों का सहयोग नहीं होता, मेरे पास धन नहीं होता, और अगर फिर भी मैं कुछ कर लेता तो मैं जानता हूं कि वह कार्य मैं नहीं कर सकता था। गुरु ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस पेड़ पर चढ़ सकते हो। व्यक्ति ने कहा, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। गुरु एक कुत्ते को पकड़कर लाए और उस व्यक्ति के पीछे छोड़ दिया। वह व्यक्ति कुत्ते को देखकर बहुत ही तेज भागा, पर कुत्ते ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में वह व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया। गुरु ने ही उस कुत्ते को वहां से भगाया और उस व्यक्ति को नीचे उतरने के लिए कहा। वह व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरा। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, फिर इस पेड़ पर कैसे चढ़ गए। व्यक्ति ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, मैं कैसे चढ़ गया। मजबूरी व्यक्ति से सारे काम कराती है, चाहे वह पसंद हो या ना पसंद। अपनी जान पर बनी तो तुम इस पेड़ पर चढ़ गए, क्यों नहीं इसके बदले तुम यहीं पर बैठकर अपने भगवान या ईश्वर अपने इष्ट को याद किया कि वो यहां आए और उस कुत्ते से तुम्हारी रक्षा करे। अपनी जान पर बनाए तो तुम पेड़ पर चढ़ गए, जो आता नहीं था वो भी कर गए।
परंतु जब बच्चे की जान पर बनी थी तो तुम कहीं नहीं गए, ईश्वर को याद कर रहे थे कि वो आए और तुम्हारी बच्ची को बचा ले। गुरु के द्वारा इतनी कड़वी बातें बोले जाने पर वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, गुरुदेव आप सत्य कहते हैं, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, अब मैं क्या करूं गुरुदेव। गुरु ने कहा, जो हो चुका है उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर जो होगा उसे बनाया जा सकता है। अपने बहानों से ऊपर उठो, अपने संकोच को मन से हटाओ और कुछ भी करने की दुविधा जो मन में रहती है उसे समाप्त करो। फिर देखना जो तुम करना चाहते हो वह स्पष्ट रूप से कर सकोगे। हमारा मन कमजोर है, वह संकोच करेगा, दुविधा में रहेगा, कार्य ना करने के लिए बहाने बनाएगा। हमारा मन मजबूत होगा तो वह निर्भय होकर कार्य करेगा, उसके भीतर कभी दुविधा नहीं होगी, इसलिए वह हर कार्य को करने के लिए तैयार रहेगा, उसे बहानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मेरा मन बहुत कमजोर है, वह कुछ भी करते हुए घबरा जाता है, इसे मजबूत कैसे बनाए। गुरु उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे ले गए और कहा, क्या तुम्हें तैरना आता है। व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तो पानी से डर लगता है। ये सुनते ही गुरु ने उसे नदी में धक्का दे दिया। वह नदी में हाथ पैर मारने लगा, वह डूबने लगा। नदी में कूदकर गुरु उसे बाहर निकाल लाए। वह व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ था, वह खड़ा ही हुआ था कि गुरु ने उसे फिर से नदी में फेंक दिया। वह फिर से डूबने लगा। इस बार गुरु ने उसे ज्यादा देर पानी में रहने दिया। वह कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता। उसने पानी भी पी लिया। गुरु उसे फिर बाहर खींच कर लिया है। गुरु ने उस व्यक्ति के पेट से पानी बाहर निकाला। वह व्यक्ति होश में आया और गुरु को देखते ही वहां से भागने लगा। गुरु ने उसे भागकर पकड़ा और नदी में फिर से फेंक दिया। वह फिर से नदी में हाथ पैर मारने लगा, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। गुरु नदी में उतरे और उस व्यक्ति को पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। उस नदी में ज्यादा पानी नहीं था, केवल कंधे तक ही पानी था। गुरु ने कहा, क्या इस कंधे तक पानी में तुम डूबकर मर जाओगे? क्या इसमें तुम खड़े भी नहीं रह सकते? पर तुम्हारे मन में डर कुछ ऐसा है कि तुम नदी में गिर गए हो और नदी में गिरने का मतलब डूबकर मर जाना होता है, इसलिए तुम सही स्थिति का पता भी नहीं कर पा रहे हो कि इस नदी में डूबने लायक पानी है ही नहीं। गुरु व्यक्ति को नदी से बाहर ले आए और एक बार फिर से नदी में धक्का दे दिया। इस बार वह व्यक्ति ना चिल्लाया और ना ही डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मारे। थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारकर वह नदी में सीधा खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, क्या अब तुम समझे? इस दुनिया में कुछ भी करना इतनी बड़ी समस्या नहीं। समस्या यह है कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। जब भी तुम्हें डर लगे या कोई समस्या खड़ी हो तो उसमें उतर जाओ, जब तक कि वह समस्या समाप्त ना हो जाए और तुम्हारा डर ना निकल जाए। ऐसे ही मन मजबूत होता है। आज तुम्हारा पानी का डर समाप्त हुआ, लेकिन तुम तैरना तो अभी भी नहीं जानते और तब तक नहीं जान पाओगे जब तक तुम गहरे पानी में नहीं उतरोगे। एक बात याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, बस तुम्हारे साथ खड़े रहना ही काफी है। अपने आप को धोखा मत देना, इतना ही काफी है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने आप को सुधारने में लग गया और उसने खुद का हाथ थाम लिया। वह जिस चीज से भी घबराता उसे जरूर करता और उसका मन इतना मजबूत हो गया कि अब उसे बहानों की जरूरत नहीं पड़ती। ना ही वह संकोची रहा, ना ही कोई दुविधा लेकर बैठा रहता। क्या आप अपने जीवन में अपना साथ ईमानदारी से दे रहे हैं या आप भी किसी और के भरोसे बैठे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।